नमस्ते दोस्तों। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर अंकुर अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन करवाइए। उसके लिए हम कक्षा 4 के विषय हिंदी का सॉल्यूशन लेके आए हैं। इसमें अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सप्ताह 7 दिवस 1 को हम आज करेंगे। इसमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर है। मौखिक चर्चा का टॉपिक है। ये पेड़ दिखाई दे रहा है, जैसे नीम से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, फोड़े फुंसियों को ठीक करने के लिए नीम कैसे उपयोगी है। ऐसे हमें क्वेश्चन इसके मौखिक चर्चा के हैं, इनको आपके शिक्षक पूछेंगे। उसके बाद आगे है पठन बोध। अब पठन बोध को हमें पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना रहेगा। इसको आप पढ़ने के बाद इसके आधार पर हमें सवाल करने हैं। जैसे 7 मई सन 1861 को बंगाल के कोलकाता नगर में जन्म लेने वाले रविंद्र के पिता का नाम ठाकुर देवेंद्र नाथ था। अब हम आते हैं सॉल्यूशन के लिए। अब पठन बोध के दिए गए पाठ्यांश 7 मई सन 1861 को डेस भी प्रकाशित हुए तक के अंश को लिखिए। अब आपको 7 मई से भी प्रकाशित हुए इस अंश को लिखना है। 7 मई सन 1861 को बंगाल के कलकत्ता नगर में जन्म लेने वाले रविंद्र के पिता का नाम ठाकुर देवेंद्र नाथ था और सभी उनको रवि कहकर बुलाते थे। वे धार्मिक एवं प्रकृति प्रेमी थे। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहली कविता लिखी। संगीत, चित्रकला, नाटक आदि में उनकी रुचि थी। सुरीला गाने के कारण उन्हें कोकिल कंठी भी कहा जाता। इसके आगे भी आपको प्रकाशित, मैंने टिक लगाया है यहाँ पर, प्रकाशित तक लिखना है। अब पहला क्वेश्चन है, बचपन में रविन्द्रनाथ को किस नाम से पुकारा जाता था। तो बचपन में हमें यहाँ पे पढ़ा है कि बचपन में रविन्द्रनाथ को, बचपन में उनको सभी रवि नाम से पुकारते थे। अब दिए गए शब्दों में पन जोड़कर नए शब्द बनाइए। उदाहरण में बच प्लस पन बराबर बचपन। तो लड़कपन में हम क्या जोड़ेंगे, बालपन में हम क्या जोड़ेंगे, अपना में पराया में। तो ये अगले पेज पर हमें करना है कि लड़कपन में हम पन जोड़ेंगे, लड़कपन, बालपन, अपनापन, परायापन। अब इसके आगे हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रमुख रुचियाँ क्या क्या थी। उनकी रुचियाँ थी संगीत, चित्रकला, नाटक आदि में उनकी रुचि थी। अब आगे क्वेश्चन है, वाक्य को पढ़िए और लिखिए। अब इस वाक्य को हमें पढ़ना है और ऐसा कि लिखना है। जैसे रविंद्र को सभी कोकिल कंठी कहते थे, वे धार्मिक एवं प्रकृति प्रेमी थे। ऐसा कैसा हमें लिखना है। शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। उदाहरण, जन्म, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में हुआ। ऐसे कविता के ऊपर रविंद्र ने 7 वर्ष की उम्र में कविता लिखी। रुचि के ऊपर हम लिखेंगे कि संगीत में उनकी रुचि थी। पठन में हम पढ़ेंगे, जीजाबाई ने शिवनेरी दुर्ग की अधिष्ठात्री शिवाई देवी से प्रार्थना की कि मुझे वीर पुत्र की प्राप्ति हो। देवी की कृपा से उन्हें ऐसा ही पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। शिवाई देवी के प्रति श्रद्धा के कारण उन पुत्र का नाम शिवा रखा गया। अब मौखिक प्रश्न है, जीजाबाई ने शिवाई देवी से क्या प्रार्थना की थी बच्चों। तो जीजाबाई ने पुत्र रत्न की प्राप्ति की थी। और जीजाबाई ने अपने पुत्र का नाम शिवा क्यों रखा था, वीर शिवाजी का नाम शिवा क्यों रखा गया था जीजाबाई ने, ये आपको बताना है। तो हम उसका उत्तर लिखेंगे, शिवाई देवी के प्रति श्रद्धा के कारण पुत्र का नाम शिवा रखा गया। अब आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्र लेखन। किसी भी महापुरुष के बारे में 2 वाक्य लिखने थे। तो हम महापुरुष के बारे में हमने पिछले साल तीसरी में पढ़ा भी था, साहसी वल्लभ के रूप में। तो हम लिखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महापुरुष थे, उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। अब फिर से आपको स्वतंत्र पठन करना है बच्चों। इसको आराम से पढ़ना है आपको कि एक बार कोई गीदड़ नील के बर्तन में गिर गया था जिससे वह नीले रंग का हो गया था। इसको आराम से अच्छे से पढ़ना, जिससे आपकी पढ़ने की स्पीड भी तेज होगी। अब हम प्रश्न पे आ जाते हैं कि गीदड़ के नीले होने का क्या कारण था। गीदड़ नील, तो उसका उत्तर होगा गीदड़ नील के बर्तन में गिर गया था, इसके लिए वो नीला रंग हो गया था। ठीक है बच्चों, सप्ताह 7 दिवस 2 पर आएंगे। ये मौखिक चर्चा होगी। किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए।
आम के फल से बनने वाले खाद्य सामग्रियों के नाम बताइए। ये सब आपको मौखिक चर्चा में शिक्षक द्वारा पूछा जाएगा। अब पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश से वे रविन्द्रनाथ के नाम से, हमने पिछले दिवस में जो पठन बोध था उसके आगे के रविन्द्रनाथ के नाम से वहाँ से हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे अनुलेख में कि वे रविन्द्रनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। सन 1912 में उन्हें अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, जिसे पाने वाले वे पहले एशियाई हुए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर उन्होंने इंग्लैंड सरकार द्वारा दी गई सर की उपाधि उन्हें लौटा दी। उनके संगीत को रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। उसके आगे भी आपको गुरुदेव का निधन हो गया वहाँ तक लिखना है, अगर आपके पास जगह बचे तो। पठन अंश को पढ़ने के बाद लिखिए गुरुदेव का गान कौन सा था, तो जनगण मन। गुरुदेव का विद्यालय था, इनका विद्यालय था शांति निकेतन। संगीत उनका रविंद्र संगीत जो प्रसिद्ध हुआ। पुरस्कार उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ये हमें लिखना है। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 9 के बोध प्रश्न में दिए गए सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कीजिए। ये आपको पाठ्य पुस्तक में आपके टीचर करवाएंगे। अब हम लेखन गतिविधियों पर आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमें शब्दों को पढ़िए और लिखिए। इन शब्दों को ऐसे कैसा हमें लिखना है, जैसे गीतांजलि तो गीतांजलि, पुरस्कार, राष्ट्रगान, संगीत, जलियांवाला बाग, ऐसे कैसे हमें लिखना है। अब हम अगले पेज पे आ गए हैं, जिसमें लिखा है प्रश्न 2, शब्दों को वाक्य में प्रयोग किए। हमें शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे विद्यालय है तो हमें विद्यालय बहुत अच्छा लगता है। प्रसिद्ध, वे रविन्द्रनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। संगीत, संगीत में उनकी रुचि थी। अब धाराप्रवाह पठन पढ़ना है बच्चों, इसको आपको पढ़ना है। जिसे पढ़िए, मेरा नाम दीपा है। मेरी नानी के गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। मैं इसे बड़ी लटों वाला पेड़ कहती थी। यह हमारे घर के पीछे बगीचे में लगा था। पेड़ बहुत ही पुराना था, उसकी लटें लंबी लंबी थी। अब मौखिक चर्चा का प्रश्न है, उसके बाद लिखित प्रश्न है। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है कि बगीचे की देखभाल कैसे की जाती है, अपने शब्दों में। हम अपने शब्दों में बगीचे की देखभाल कैसे करेंगे वो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे बगीचे में पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वहाँ गंदगी नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे स्वतंत्र अभ्यास की ओर। तो हमें अपने पुस्तकालय, आपके विद्यालय में पुस्तकालय होता है या कहीं भी आपकी कहानी की किताबें हैं, उनको पुस्तकों को देखना है और एक कविता या कहानी का नाम लिखना है। तो हमने लिखा है कविता का नाम रीता और कोयल। तो कहानी किसके बारे में, रीता, कोयल रीता की दोस्त थी। और फिर स्वतंत्र लेखन है। अब स्वतंत्र लेखन में हम देखेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाभरा चंद्रशेखर आज़ाद नगर गांव में हुआ। ईश्वर ने जैसे उनको आज़ादी का अलग जगाने धरती पर भेजा था, माँ बाप के प्यार को छोड़कर देश की सेवा में समर्पित होना आज़ाद के हृदय की महानता को सिद्ध करता है। अब इसके प्रश्नों को हम हल करेंगे। प्रश्न पहला है कि ईश्वर ने चंद्रशेखर आज़ाद को किस कार्य के लिए धरती पर भेजा था, तो आज़ादी का अलग जगाने धरती पर भेजा था। प्रश्न क्रमांक 2 है आज़ाद की कौन सी बात उनकी महानता को सिद्ध करती है, तो माँ बाप के प्यार को छोड़कर देश की सेवा में समर्पित होना उनकी महानता को सिद्ध करता है। अब हम सप्ताह 7 दिवस 3 पर आ गए हैं, जिसमें आपको चित्र पर चर्चा करने के हाथी अपनी सूंड से क्या करता है, हाथी पर किसी कविता की 4 पंक्तियाँ आपको लिखनी है। अब उसके बाद हम आएंगे लिखित भाषा विकास। प्रश्न 1 है दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम लिखकर पुनः वाक्य को हमको बनाकर लिखना है कि उसका काम अच्छा है, तो अच्छा का विलोम होता है बुरा, तो हम लिखेंगे उसका काम बुरा है। वह बहुत लंबी है, तो लंबी का है छोटी, तो वह बहुत छोटी है। अब पढ़े गए पठन अंश में किस किस के नाम आए, हम पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4 एवं 5 के अनुच्छेद को पढ़ेंगे तो हमें उसमें नाम दिखेंगे। देवेंद्रनाथ लिखा ही है उसमें, रविंद्रनाथ, महात्मा गांधी जी, ये नाम हमारे पाठ में आएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है कि रविंद्र को कोकिल कंठी क्यों कहा गया, क्योंकि वे सुरी लगाते थे इसलिए उन्हें कोकिल कंठी कहा गया। अब आगे हम बढ़ेंगे
अ है कि वर्ण व से प्रारंभ होने वाले 4 शब्द लिखिए। उदाहरण वजन, तो व से हम वतन लिख सकते हैं, वहन लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं और वरमाला लिख सकते हैं। व से और भी आप अपने हिसाब से शब्द लिख सकते हो। अब पढ़िए और समझिए। इसको हमें पढ़ना है कि तितली एक छोटा और उड़ने वाला सुंदर कीट है। तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। हर कोई इसे पकड़ना चाहता है पर यह किसी के हाथ नहीं आता। अब उनके उदाहरण छोटा का बड़ा है, तो सुंदर का हमें विलोम लिखना है, बदसूरत। पकड़ना का हम छोड़ना लिखेंगे और वह का यह का वह आएगा। अभी आगे बढ़ना है हमें। नीचे दिए गए वाक्यों को अलग अलग भागों में लिखा गया, उन्हें मिलाकर सही क्रम में। इनका क्रम अलग अलग लिखा है बच्चों, इसका क्रम हम सही से, पर उन्हें गीतांजलि मिला नोबेल पुरस्कार, तो इसको हम अगले पेज पर लिखेंगे कि पहला है गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरा है सभी रविंद्रनाथ को बचपन में रवि कहकर बुलाते थे। उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय खोला। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। रविन्द्रनाथ जी ने 60 वर्ष की उम्र में भी चित्र बनाना शुरू किया था। उसके बाद पढ़िए। अब हमें पढ़ना है कि रोशन को मूंगफली बहुत पसंद थी। उनकी माँ उसे थोड़ी मूंगफली देती थी, लेकिन वह ज़्यादा के लिए हट करता था। माँ हमेशा कहती एक साथ ज़्यादा मूंगफली नहीं खाना चाहिए। अब हमें लिखित प्रश्न करना है कि फली वाले हमें 3 फसलों के नाम लिखने हैं। इसमें आएगा, उन्होंने बताया मूंगफली, तो हम लिखेंगे मटर, सोयाबीन और मसूर, जिनमें फलियाँ होती हैं। अब स्वच्छता के बारे में आपको 2 बातें लिखनी है। तो स्वच्छता के बारे में हम लिखेंगे कि हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है, कक्षा में कचरा नहीं फैलाना चाहिए और हमें डस्टबिन का उपयोग करना चाहिए, ऐसा लिख सकते हैं। अब फिर से स्वतंत्र पठन है, तो हम स्वतंत्र पठन में यह आपको पढ़ना है कि पेड़ कई प्रकार के होते हैं, जैसे आम, जामुन, नीम, अमरूद आदि। पेड़ों से ताज़ी हवा मिलती है। पेड़ हम सबको आकर्षित करते हैं। पेड़ विभिन्न प्रकार के फल और औषधियाँ भी देते हैं। अब प्रश्न पहला है कि किन्हीं 5 औषधि पौधों के नाम लिखिए। तो हम औषधि पौधों के रूप में तुलसी ले सकते हैं, अश्वगंधा, पुदीना, एलोवेरा और हल्दी ले सकते हैं। किन्हीं 5 मसालों के नाम लिखिए जिससे बीमारियाँ दूर। हमारे पास बहुत सारे मसाले जिनसे बीमारियाँ दूर जाती है, जैसे हल्दी है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्च है। अब शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द में आपके शिक्षक बोले वो लिखना है, या जैसे मैं बोलता हूँ बच्चों को एक वाक्य पूरा, तो आज हम खाना खाने चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमने सप्ताह 7 दिवस 1, 2 और 3 किया है। आगे के पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और आप आगे का वीडियो कौन से सब्जेक्ट का चाहते हैं, इसके लिए हमें कमेंट करें। थैंक यू।